नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज एक काफ़ी ऑस्पिशियस शुभ ओकेजन है कि जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मुझे लगता है कि बृहस्पति ग्रह अपने कंबशन से बाहर आ चुके होंगे और गुरु पूर्णिमा का भी काफ़ी ऑस्पिशियस ओकेजन है। तो मुझे लगा कि हिंदी चैनल में भी आप लोगों से किसी टॉपिक पे बात करी जाए। फिर चूँकि इस समय सबसे ज़्यादा जो लोग सर्च कर रहे हैं वो इस विषय पे कर रहे हैं कि शनि ग्रह जो कि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन जुलाई 13 को जब वो मीन राशि में वक्री हो जाएंगे तो उसका 12 राशियों पे क्या प्रभाव होगा, इसको लेके काफ़ी लोगों में जिज्ञासा है, काफ़ी लोग इसी को सर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगा चलो हम लोग भी इसी विषय पे बात कर लेते हैं। लंबे समय से मैंने हिंदी चैनल पे वीडियो नहीं डाली थी। तो देखिए दोस्तों, ये जो जुलाई 13 से लेके नवंबर 28 तक का समय है ना, अगर आपको शनि ग्रह का वक्री समझना हो तो पहली चीज़ तो आपके जहन में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ग्रह का वक्री होना उसका कमज़ोर होना नहीं होता। जैसे ग्रह को एक एसेस करने के विभिन्न तरीके के जो बल होते हैं, उनमें से जो एक बल होता है चेष्टा बल, वो उस वक्री ग्रह को प्राप्त हो जाता है। और खासकर देखिए दोस्तों, एक वक्री ग्रह थोड़ा सा इरेटिक हो सकता है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है फल देने में, लेकिन वो सशक्त होता है। और शनि ग्रह जो कि अपने में ही प्रोफेशन के कारक हैं, अपने में ही कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, तो उनका वक्री होना इसका मतलब आपके प्रोफेशन में, आपके व्यवसाय में कुछ आप नए परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ नए आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो ये समय उसका हो सकता है। तो क्या प्रभाव होगा देखिए दोस्तों, वो लोग उसके विषय पे तो हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अभी मैं आपको दो रेफरेंस देता हूं जो इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठेंगे। पहली चीज तो, क्योंकि देखिए हमें जब भी इस तरीके के हमें ग्रहों के गोचर में परिवर्तन को समझना होता है, आप जो राशि का मूल तत्व है जहां पे ये पूरा परिवर्तन हो रहा है, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। देखिए शनि ग्रह मीन राशि के 7 डिग्री से वक्री उत्तर भद्रपदा नक्षत्र से होंगे, लेकिन जब वो नवंबर 28 को जब उनका वक्रत्व समाप्त होगा तब वो पूर्व भद्रपदा में होंगे, पर वो होंगे मीन राशि की बाउंड्रीज में ही। मीन राशि को हम लोग अपने में ही समर्पण के साथ, कंपैशन के साथ जोड़ के देखते हैं। देखिए अभी एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था शुभांकर मिश्रा जी का, जहाँ पे पूरी वहाँ के शंकराचार्य जो काफ़ी उच्च पद पे बैठे अध्यात्म के संत थे, उनका जो वो पॉडकास्ट में थे, तो उनसे जब पूछा, वैसे तो कहा जाता है कि अपराधी का भविष्य नहीं होता और संत का पास्ट नहीं होता, पर फिर भी जब होस्ट ने बहुत रिस्पेक्टफुली पूछा कि भाई आपके जीवन में अध्यात्म का उद्गम कैसे हुआ, किस तरीके से, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत ही प्रेरित करने वाला कि जब मैं छोटा था, जब मेरा जन्म ही हुआ था, तो जब मेरे माता पिता मेरी कुंडली दिखाने के लिए एक ज्योतिष के पास गए, तो ज्योतिष ने कहा कि ये भिखारी और राजा दोनों ही होगा। तो जिसकी वजह से मेरे माता पिता को समझ आ गया कि ये दोनों ही गुण लेके तो कोई संत ही हो सकता है, कोई साधु सन्यासी ही हो सकता है। तो जिस वजह से मुझे मेरे माता पिता को जन्म से ही मेरा ये आइडेंटिटी पता थी। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं ना, देखिए वक्री मीन राशि में हो रहा है, जापानीज में एक टर्म होती है जोहात्सु। तो ये जोहात्सु का क्या मीनिंग होगा? देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो में इतने व्यूज तो आते नहीं है, तो मैं एडिट तो नहीं करने वाला, तो इसलिए मैं इसको डिस्क्रिप्शन में फोटोग्राफ वगैरह तो नहीं डालूंगा, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए जोहात्सु का मतलब ये होता है कि जब जापान में अगर आपको लगता है कि आपकी आय कम है और समाज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें आप खरे नहीं उतर रहे, तो रादर कि कोई सुसाइड कर ले, उसकी बजाय वो क्या करते हैं, ऐसे जापान में बड़े केसेस होते हैं कि वो रात के अंधेरे में चुपचाप सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको, ये जो शनि ग्रह का मीन में होना कि बिल्कुल ही गुमनामी में एकदम से जीवन में बड़ा परिवर्तन, अपनी पहचान के लिए अग्रसर होना, ये आप उसके साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए एक टर्म थी जो मुझे इस रेफरेंस में ध्यान आ रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शॉर्ट में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है, शनि ग्रह का जो गोचर मीन में हुआ है, ये अगर आपने इस साल का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का कैलेंडर देखा होगा, आपने अगर आपने संक्रांति, मेष संक्रांति के हिसाब से भी आपने अध्ययन करा होगा, तो ओवरऑल और खासकर जिस
दिन शनि ग्रह मीन में प्रवेश करे थे 29 मार्च को, 6 ग्रहों की युति थी, उस दिन ग्रहण था, अमावस थी, तो ये पूरे के पूरे जो खगोलीय घटना थी ये विश्व के लिए एक बहुत अच्छा संकेत नहीं था। और हमने देखा कि भारत पाकिस्तान का कैसे वॉर वाली स्थिति हुई, ईरान इजराइल की जो सिचुएशन हुई। अभी देखिए मैंने आज ये जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बता रहे हैं कि टेक्सास में फ्लड भी आ रखा है। तो ये देखिए ये ऐसा हो सकता है कि जो जहां जहां पे भी एक सीज फायर हो गई थी, पीस टॉक की बात हो रही थी, वहां पे चीजें एकदम से दोबारा से खराब हो जाएं, इसकी थोड़ी सी संभावना रहेगी वैश्विक स्तर पे। अगर आप एक वेदर के माध्यम से बात करते हैं तो चाहे मतलब कोई बहुत बड़ा फ्लड आना, सुनामी आना, इसकी भी संभावना रहेगी, ये भी नकारा नहीं जा सकता। अभी देखिए मैं वो देख ही रहा था कि एक वो अमेरिका के बड़े फेमस पत्रकार हैं टकर कार्लसन, तो उनका मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था। तो अब इलॉन मस्क ने भी हाल ही में ये ट्वीट करा दोबारा से कि एप्स्टीन फाइल्स छुपा क्यों रखी है, उसको बाहर क्यों नहीं लेके आई जा रहा। अब देखिए ये जब खबर आएगी, इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, तो अमेरिका की राजनीति में भी भूकंप आएगा। और ऊपर से आपको देख रहे हैं कि अब तो ट्रंप ने, पहले वो बोल रहे थे कि मैं यूक्रेन को कोई सपोर्ट नहीं करूंगा, वॉर रुकेगी, लेकिन जब उन्हें लगा कि रशिया और पुतिन उनसे नहीं संभल रहे तो उन्होंने कहा कि भाई पुतिन मतलब रशिया तो यूक्रेन पे दबादब मतलब बम गिरा ही जा रहा है, तो कम से कम यूक्रेन को हम ऐसे तो लाइक अ सिटिंग डक्स, उसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। उसको दोबारा से हथियार का उन्होंने मंजूरी दे दी। और यहाँ जैसे ही ट्रंप ने उस पर मतलब अपना अप्रूवल दिया, रशिया ने और ज़्यादा ड्रोन से अटैक शुरू कर दिया। तो देखिए ये सारी चीज़ें होंगी, इसको लेकर आप मान के चलिए कि इन सब की संभावनाएं रहेंगी। इस जुलाई 13 से लेके नवंबर 27-28 तक का जो समय है, तब इस तरीके के आप चाहे वेदर के हिसाब से बोलें, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से बोलें, जहां जहां पे भी स्ट्रेस पॉइंट था, चोक पॉइंट था, जहां पे एक संधि हो गई थी, उस पर भी दोबारा से कुछ ना कुछ मतलब दोबारा से चीजें एस्केलेट हों नेगेटिव तरीके से, दोबारा से युद्ध की स्थिति बने, इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं देखी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं कि 12 लगन के माध्यम से या 12 चंद्र राशि के माध्यम से भी अगर आपको समझना हो तो आपके लिए क्या उम्मीद करी जा सकती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 12 राशियों का एक अपना मूल स्वभाव होता है। जब हम मीन की बात करते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं गेन की, प्राप्ति की, उपलब्धि की, वो डोमेन है सिंह का, वो डोमेन है कुंभ का। जब हम बात करते हैं मेरे को अपने को साबित करना है, कुछ एस्टैब्लिश करना है, हम बात करते हैं मकर की या मेष की। मीन का मतलब ही है समर्पण, त्याग, कंपैशन। शनि कर्म कारक हैं, तो ऐसा हो सकता है। मेरे पास काफ़ी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं कि भाई यार देखो, एक मोटिवेशनल फिलोसफिकल कोट है ना कि देखो आप पेड़ तो नहीं हो, पेड़ तो है कि भाई जहाँ पे उसको जमीन में पोषण मिलेगा, पानी मिलेगा, तब तक अपनी फुल कैपेसिटी पे ग्रो करेगा। जब नहीं मिलना शुरू हो गया तो मर जाएगा वहीं पे। ऐसा तो नहीं है कि वो चल के कहीं और शिफ्ट हो जाए, लेकिन हम इंसान के साथ तो ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप किसी एक चीज़ में निरंतर लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सफलता नहीं मिल रही। आप कुछ नई चीज़ कोशिश करना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे राजनीति में हो, खेल कूद में हो, स्पोर्ट्स में हो, कोई बड़ी परीक्षाओं की बात करी जाए, आप कुछ ऑल्टरनेटिव तलाश रहे हैं। इस दौरान आपको शनि ग्रह मौके देंगे इस तरीके का। आपको मतलब कि जहाँ पे देखिए हम कहते हैं कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में माइग्रेशन स्मूथ हो, आपको चीज़ों को छोड़ने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। और यही तो बात है कि हम लोग मीन को मोक्ष के साथ, ऐसे तो कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, ये जो जल तत्व की राशियां तीनों ही मोक्ष कारक हैं, लेकिन मीन में तो बोलते हैं कि जब आपने सर्वस्व त्याग कर दिया और कुदरत आपका पालन करती है, तो वो सक्षमता मीन राशि में है। तो शनि ग्रह यहाँ पे तो कुछ भी आपके करियर में कुछ परिवर्तन होना, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करना, उसके माध्यम से समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। अब देखिए आपकी क्या कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या आपका लगन है, क्या आपकी चंद्र राशि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी दशा किसकी चल रही है, काफ़ी कुछ उसमें निर्धारण होगा। लेकिन मैं बात पक्का कह सकता हूँ कि इस दौरान काफ़ी लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, चेंज करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे अपने कर्म को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने व्यवसाय को लेकर। उपाय देखिए दोस्तों एक ही है, जब भी शनि ग्रह की बात होती है, मीन राशि की बात हो रही है, भगवान शिव की, जैसे कहते हैं ना कि भावी मेटी सखी त्रिपुरारी, जो लिखे भाग्य को भी जो पलट दे वो भगवान शिव ही हैं। तो मतलब इस दौरान भगवान शिव की भक्ति आपके लिए अच्छी रहेगी। और देखिए मैं तो बोलता हूँ, देखिए जल तत्व की राशि है, तो मतलब पवित्र धाम में आप मतलब अगर मतलब वहाँ पे अगर आप पवित्र नदियों का मतलब आप वहाँ पे
स्नान करते हैं, या कुछ भी जो जड़ी बूटियों का जो स्नान है, ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। शनि से जुड़े जो भी उपाय हैं, आप शनिदेव को मतलब सूर्यास्त के बाद शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाइए, आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का उच्चारण कीजिए, सेवा कीजिए। जितना आप लोगों को देंगे अनकंडीशनली, उतना शनि ग्रह आप पे प्रसन्न होंगे, ये कहा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ब्रीफ में बात करें अगर शॉर्ट में, तो देखिए अगर आप मेष लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके दशम और लाभ के मालिक हैं, तो बात तो पक्की है। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह का आपके 12वें भाव में वक्री होना, तो विदेश में अगर आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, उसका आपको इस दौरान मौका मिलेगा। खासकर देखिए आपके कर्म में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, और खासकर देखिए ये कुछ ऐसा समय है कि जहाँ पे लीप ऑफ फेथ, मतलब कहते हैं ना कि जहाँ पे आपने बस ईश्वर को साक्षी मान के आपने कहा कोशिश करते हैं, चांस लेते हैं, देखी जाएगी, और अगर दशाएं अच्छी हैं तो इस दौरान कुछ ऐसे लाभ हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके लाभ के भाव में ऑलरेडी राहु बैठा है, तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए मैं पूरी तरह नहीं कहूँगा कि शनि ग्रह का वक्री होना मतलब पिछले भाव के फल मिलने शुरू हो जाएंगे, मैं पूरी तरह इस पे मैं पूरी तरीके से इसको मैं फेवर नहीं करता इस स्टेटमेंट को, लेकिन ये बात पक्की है कि इस दौरान आपको आपके एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में निरंतर आप प्रयासरत हैं और वहां पे आपको फल नहीं मिल रहे थे, तो इस दौरान कुछ ऑल्टरनेटिव तलाश करेंगे या आपको मौके मिलेंगे कुछ परिवर्तन के। मैंने आपको कहा विदेश सेटलमेंट के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, अध्यात्म में उन्नति के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है, और जीवन में कोई भी तलाश है उस तलाश का आपको समाधान मिले, उसके माध्यम से भी समय आपके लिए उपयुक्त है। दोस्तों, अगर हम लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखते हैं शनि ग्रह का आपके लाभ भाव में वक्री होना इस समय होगा लाभ भाव में, तो देखिए दोस्तों बात तो पक्की है कि आपके मतलब आपके कर्म से लेके जो भी आपको किसी भी फील्ड में अगर सफलता नहीं मिल रही थी उससे रिलेटेड, देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं ना, एक तो वृषभ लगन के जातकों के लिए शनि योग कारक हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और देखिए 11वां भाव क्या होता है, ये आपकी प्रतिष्ठा का है, ये आपके जिन संगठनों से आप जुड़े हैं, जिनके साथ भी आप एसोसिएटेड हैं। तो सपोज कीजिए अगर आपको लग रहा है कि आपको आपके जो लेटली आपको आपके सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, आपको अपने पोटेंशियल का उतना रिकॉग्निशन, उतनी आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो इस दौरान ये थोड़ा सा शिफ्टिंग का समय होगा कि जहाँ पे जिनके साथ आपके अभी तक की साठ गांठ साझेदारी थी वहाँ पे कुछ परिवर्तन हो जाए। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं पास्ट में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो हाथ से निकल गई थी, वो दोबारा रिक्लेम करने का मौका मिले, आपको दोबारा मिले, तो इस माध्यम से समय आपके लिए अच्छा देखा जा सकता है। प्रतिष्ठा और लाभ प्राप्ति के लिए आप अग्रसर रहेंगे और नए नए आवाम तलाशेंगे, ये मैं आप लोगों के लिए देख सकता हूं। दोस्तों, अगर हम लोग मिथुन लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके अष्टमेश और नवमेश होके आपके दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए समय वैसे अच्छा है, क्योंकि देखिए एक तो क्या हो रहा है कि बृहस्पति अपने में जो भाग्य के कारक हैं वो आपके लगन में चल रहे हैं, और आपके भाग्य भाव का जो मालिक है शनि, वो भी आपके कर्म स्थान में है, अब वक्री भी हो रहा है, तो कर्म में देखिए दोस्तों कुछ परिवर्तन होंगे, ये तो बात पक्की है। और चूंकि शनि ग्रह अपनी अष्टम भाव की ऊर्जा भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि अष्टमेश भी बनते हैं, तो कर्म भाव में कुछ बड़े परिवर्तन का आपके लिए योग चल रहा है। अब देखिए कहा जा सकता है कि अगर आप ऑलरेडी समाज सेवा से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं, आप कोई विदेश से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आपके चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, संस्थाएं चलती हैं, तो ये समय देखा जा सकता है कि कुछ मतलब लाभ प्राप्ति हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, और कर्म में कुछ बदलाव की ऊर्जा मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूं। अब देखिए मुझे नहीं पता आपकी अपनी दशाएं क्या चल रही हैं अभी, लेकिन हाँ कुछ बड़े परिवर्तन आपके कर्म में मैं इस समय आते हुए देख सकता हूं। दोस्तों, अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि ग्रह आप लोगों के नवम स्थान में आपके वक्री हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये बात तो पक्की है कि शनि ग्रह आपके सप्तमेश और आपके अष्टमेश बनते हैं, तो इस दौरान आपके कुछ देखिए अगर आप कोई एजुकेशन को लेके परस्यू कर रहे हैं, आपका मतलब अपने व्यापार में, साझेदारी के व्यापार में भी कुछ आइडियलिस्टिक, मतलब जैसे हो सकता है ना कि काफ़ी बार परिवर्तन इस वजह से हो रहा है कि यार मेरे ना, जैसे आपने राजनीति में भी सुना होगा कि यार वो मेरे सिद्धांतों पे खरे नहीं उतर रहे, मेरे सिद्धांतों पे बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया। तो कुछ इस तरीके के परिवर्तन आप लोगों के लिए देखे जा सकते हैं। व्यापार में, साझेदारी में कुछ परिवर्तन की ऊर्जा आपके लिए रहेगी। काफ़ी लोग अपने मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए, विकास और वृद्धि के लिए दूर सुदूर भी अपॉर्चुनिटीज तलाशेंगे, उसके माध्यम से भी मैं आप लोगों के लिए समय जोड़ के देख सकता हूं, इसकी भी संभावना जोड़ के देखी जा सकती है। और
ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको सिंह लगन के जातकों की बात करनी हो, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए दोस्तों सिंह लगन के जातकों के लिए क्या कहा जा सकता है कि चाहे आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए छठा भाव महत्व रखता है। अगर आपका व्यापार है, व्यवसाय है, तो आपके लिए सप्तम भाव मैटर करता है, और दोनों के ही स्वामित्व शनि ग्रह के पास है। तो आपके केस में तो देखिए आपके कर्म भाव में कुछ बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं, साझेदारी में कुछ बड़े परिवर्तन देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों अष्टम भाव में जब चर्निंग होती है ना, तो ये देखिए मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, काफी बार क्या होता है अष्टम भाव से जो चीजें निकलती है ना, वो सरफेस पे इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब उसमें दुख होता है, पीड़ा होती है, डिप्रेशन होती है, लेकिन वो क्लेंजिंग हो रही होती है। और उसके बाद जब आप निखर के आते हैं तब आप एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक तपा हुआ लोहा जिसको बोलते हैं, तब आप वो बन जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूँ। तो देखिए नौकरी में, साझेदारी में कुछ परिवर्तन की ऊर्जा आपके लिए रहेगी। अगेन गाइस देखिए ये शनि ग्रह का वक्री होना, तो ये ना कहते हैं ना कि आपके कर्म कटते हैं, आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो देखिए अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं वो छूट सकती हैं, पुराने कुछ बीते स्कैंडल थे वो सामने निकल के आ सकते हैं। को देखिए आपके लगन में ही केतु चल रहे हैं ना, तो देखिए परिवर्तनशील तो आपका जीवन इस समय हो रखा है। तो और ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं आपके हित के लिए हो रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं, तो अल्टीमेटली इवेंचुअली आपके अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन हाँ, इस तरीके की प्लीजिंग अनप्लीजिंग अनुभव, सुखद या कुछ पीड़ा देने वाले अनुभव हो जो आपके जीवन को परिवर्तनशील करें, इसकी संभावनाएं जोड़ के देखी जा सकती हैं। दोस्तों अगर हम लोग कन्या लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि ग्रह सप्तम भाव जो कि उनका प्रिय भाव है, यहीं पे वो अब आपके वक्री हो रहे हैं, चेष्टा बल उनको मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है कि आपके मतलब कहते हैं ना कि काफ़ी लोग कहते हैं कि क्योंकि पंचम भाव का भी स्वामित्व है जो पूर्व पुण्य का भाव है, तो इस समय कुछ कार्मिक जिनके साथ आपका लेन देन बाकी था, इस तरीके के रिश्ते, इस तरीके के लोग, उनका जीवन में आगमन हो सकता है। इसके साथ साथ साझेदारी में जीवन साथी के साथ भी कुछ ना कुछ देखिए चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, जो लंबे चलते इश्यू हैं, वो सतह पे आ सकते हैं, उनको डील करना आपको पड़ सकता है, इसकी भी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। और देखिए दोस्तों मैं जनरली बोलता हूँ क्योंकि बृहस्पति आपके ऑलरेडी दशम भाव में चल रहे हैं, शनि ग्रह भी यहीं पे सप्तम में वक्री हो रहे हैं। सप्तम भाव आपका ऐसे तो बोलते हैं ओपन एनिमीज का होता है, लेकिन साथ साथ ये भाव पब्लिक का भी होता है। तो इस दौरान काफ़ी लोग जो अपनी पब्लिक परसेप्शन ओपिनियन को बदलना चाहते हैं तो उनको भी मौका मिलेगा, मतलब एक कम बैक की ऊर्जा होगी। लंबे समय से आप पब्लिक फील्ड में थे, लंबे समय से आपका जो छवि है धूमिल हो रही थी, अब आपको लगा क्या मुझे अब कम बैक देना है, तो उसका भी आपका इस दौरान आपके लिए संभावनाएं बनेंगी। दोस्तों अगर हम लोग तुला लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के इसमें शनि ग्रह आपके योग कारक हैं, योग कारक ग्रह का आपके छठे भाव में वक्री होना, चेष्टा बल मिलना, तो देखिए दोस्तों ये इस मामले में तो अच्छा है। पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के जो लोग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इसी दौरान कोई बड़ी परीक्षा देनी है उसके समय बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं से भी आपको मतलब घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए कुछ कर्ज वर्ज प्राप्त करना है, या पुराना कुछ जो कहते हैं कि काफ़ी एक्यूमुलेटेड डेट थी, कर्ज था इकट्ठा हुआ, उसे निजात पाने के लिए समय मैं उपयोग देख रहा हूँ। बस स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखिए दोस्तों हम भी कहते हैं कि शनि ग्रह बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो क्रॉनिक डिसीजेस, लंबे चलने वाली समस्याएं, बीमारियां शनि ग्रह से देखी जाती है। तो इस दौरान अगर कोई मतलब कोई रोग लग गया, आपने उसको कैजुअली लिया तो लंबे समय तक बॉदर कर सकता है। तो कोई भी छोटी मोटी सेहत से जुड़ी समस्या हो उसको अनदेखा ना कीजिएगा। अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि ग्रह देखिए पंचम भाव से जब जाते हैं ना, तो ये देखिए जो मन मस्तिष्क को थोड़ा सा प्रेशर में रखते हैं, थोड़ा धीर गंभीर करते हैं किसी को। बहुत ही जो लोग कहते हैं कि बहुत ही गंभीरता के साथ जो लोग विश्लेषण करते हैं, विवेचन करते हैं और फिर कोई निर्णय पे आते हैं, तो कुछ उस तरीके का ये मतलब ये अलाइनमेंट बोली जाती है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों मतलब पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य का भी है, तो देखिए जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए, और खासकर जो बहुत हैवी रिसर्च में, बहुत टेक्निकल, बहुत ही राजनीति में भी कुछ बड़े जो कहते हैं ना कि जो बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जैसे हम भारत में भी अमित शाह जी को बोलते हैं, तो इस तरीके के लोगों के लिए समय अच्छा देखा जा सकता है। संतान के साथ थोड़ा सा मतभेद, वाद विवाद, उनको लेके परेशानी थोड़ी सी काफ़ी लोगों की बढ़ सकती है। तो ये देखिए दोस्तों इस तरीके से मैं कहूँगा जो ओवरऑल जो फलित है जो वृश्चिक लगन के जातकों के लिए। दोस्तों अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए धनु लगन के जातकों के लिए
दोस्तों जो शनि ग्रह हैं वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैंने काफ़ी बार जो अपनी रिसर्च में देखा है कि जीवन की जो बेसिक नेसेसिटी है ना, जो हम लोग बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान, वो शनि ग्रह चतुर्थ से जा रहे हों, चतुर्थ को प्रभावित कर रहे हो तो उसका इंतजाम अच्छा करते हैं। तो मतलब अगर आपका है कि अपना घर बनना चाहिए, वहाँ पे कोई समस्या है, या आपको इस दौरान कोई मतलब आप राजनीति से जुड़े हैं, ये भाव जनता का भी है, तो उनके समय अच्छा कहा जा सकता है। तो आपकी जीवन में जहाँ पे भी आप लैक कर रहे थे, आपकी एक पकड़, आपकी नींव, वो बनने के लिए आपके समय उपयुक्त मैं देखूंगा। खासकर देखिए क्या होता है, आपके सेकंड और थर्ड हाउस के मालिक हैं, तो आपके चाहे धन की बात की जाए, परिवार में सहयोग की बात की जाए, अपनी नींव बनाने के लिए आपको उपयुक्त मौके मिलेंगे। लेकिन हाँ देखिए दोस्तों, खासकर उन लोगों के केस में जहाँ पे परिवार में कोई रंजिश वगैरह हैं, बीते कुछ बड़े वाद विवाद, पारिवारिक वाद विवाद थे, वो दोबारा सतह पे आ सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो ये एक मिक्स्ड रिजल्ट है। आपकी बेसिक जीवन की स्टेबिलिटी के लिए समय अच्छा है, लेकिन घर परिवार से जुड़ी, पारिवारिकवाद से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, वो दोबारा सतह पे आ सकती है, इसकी स्लाइड संभावनाएं रहेंगी। और देखिए दोस्तों, होता क्या है, मैंने काफ़ी बार क्या देखा कि ना अपने को बहुत अकेला नहीं कर देना, बहुत डिप्रेसिव नहीं हो जाना, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी बार मैं देखता हूँ जो लोगों का ना अंदर से ही मतलब बहुत पीड़ा, दुखी, अपने ही दुख में गम में घूमते जा रहे हैं, ऐसा भी ये काफ़ी बार बना देता है किसी को। तो अपने को प्रसन्नचित्त रखिए, लोगों के बीच रहिए, अपना सामाजिक दायरा रखिए, कुछ ऐसी हॉबी रखिए, चाहे अगर आप भारत में हैं तो मतलब गौ माता को रोटी खिला दी, और मतलब पशु पक्षी पर्यावरण के साथ जुड़ के रहिए, आपको इमोशनली रिलैक्स रखेगा, रेजुविनेटेड रखेगा, ये मैं कहना चाहूँगा। दोस्तों अगर हम लोग मकर लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं आपके तीसरे भाव में लग्नेश होके। तो देखिए दोस्तों ये समय रहेगा, देखिए शनि ग्रह आपके तो लग्नेश हैं, तो आपके लिए तो अच्छा ही हो, सोच रहे हैं बीते कुछ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी उनको प्राप्त करने का आपके लिए दोबारा योग बनेगा, ये कहा जा सकता है। चलती गति में थोड़ा सा मतलब स्लो डाउन एक्सपीरियंस आप करेंगे, ये बात तो पक्की है। तो लेकिन ये आपके हित के लिए होगा, ये आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कोई भी काम यार पहले तो एक बार में हो जाता था, ईमेल करता था, फोन करता था, अब 4 बार फॉलो अप करना पड़ता है। तो ये शनि ग्रह का स्वभाव है। ये जो समय रहेगा, अगर आपके भाइयों से, मित्रों से बीते कुछ समय में कुछ वाद विवाद हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वहां पे इश्यू रिजॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा, हम ये देख सकते हैं। तो और देखिए दोस्तों, चाहे आपको इमीडिएट रैपिड रिजल्ट और स्पीड अपनी ना एक्सपीरियंस हो, लेकिन कुछ बड़े निर्णय, कुछ फार साइटेड दूरदर्शिता को रख के कुछ बड़ा निवेश, बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े कदम लेने के माध्यम से ये समय आपके लिए योग बनाएगा। दोस्तों अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके व्ययेश और लग्नेश होके आपके द्वितीय भाव में आपके वक्री हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये बात तो पक्की है कि अगर आपकी कुंभ चंद्र राशि है तो ये बात तो पक्की है कि आपकी देखिए 7.5 में शनि ग्रह ने मध्य ढैया में जितना परेशान करा था, अब आपके धन से रिलेटेड प्रोस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको मजबूती देने के लिए काम होना शुरू हो चुका है। आपकी आय से जुड़े कुछ पक्के इंतजाम करने का शनि ग्रह इसमें पूरे लगे पड़े हैं, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो इस दौरान और खासकर देखिए बोला जाता है कि अपना मतलब आप फैमिली बिजनेस में हैं, राजनीति से जुड़े हैं, और फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई भी ऐसी फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। मैं ज़रूर कहूँगा आपके लिए बहुत अच्छा समय, कुछ बड़ा परिवर्तन, बड़ा चांस आप लेना चाह रहे हैं। मैं अभी वीडियो बनाने से पहले मैं वो इन शॉर्ट्स में देख रहा था कि एक बेंगलुरु का लड़का था, उसने अपनी जॉब छोड़ी और उसने फार्मिंग करने गया। तो लिखा उसने कि लोग बोल रहे थे कि भाई तू तो गंवार है, ये है, और उसने मतलब 1 लाख रुपए अपने पिताजी से लिए, फिर कुछ उसने, मैं भूल गया कौन सा सीड्स, कौन सा फार्मिंग उसने कुछ वो शुरू करा था, वो 10 करोड़ का पूरा उसकी वो नेटवर्थ है, इतना उसने एस्टैब्लिश कर लिया अपने को। तो ये कहा जाता है कि आप देखिए कुंभ वाले वैसे भी बहुत सिंपल होते हैं, सिंपलिस्टिक लाइफ होता है, उनकी पहचान ही होती है कि भोले होते हैं, मानवता से परिपूर्ण होते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं समाज को रियल वे में। तो ये देखिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए समय अच्छा देख रहा हूँ। थोड़ा सा देखिए, आप जानते हैं कि लग्नेश है, जीवन की पूरी ऊर्जा जारी है, तो काफ़ी लोग कोशिश करेंगे कि परिवार को मतलब संयुक्त रखें, जोड़ के रखें, और काफ़ी केस में देखा जाता है कि थोड़ा पुराने कुछ ऐसे मतलब पारिवारिक कुछ ऐसे इश्यू चलते आ रहे थे, वो एकदम से सतह पे आ सकते हैं। तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। वाणी बहुत गंभीर होगी इस दौरान, जो भी बोलेंगे बहुत ही मैच्योरिटी, गंभीरता के साथ बोलेंगे।
और देखिए दोस्तों, मीन लगन वालों के लिए बात करें, चंद्र राशि वालों के लिए बात करें, तो देखिए भैया, अगर आपकी चंद्र राशि है तो शनि का जो ठहराव है आप पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। तो इसका मतलब ये कि आध्यात्मिक रहिए, मेडिटेटिव रहिए, और कोई भी काम जीवन में जल्दबाजी के साथ नहीं करना, कोई भी काम ऐसा नहीं। वो देखिए दोस्तों, और किसी के केस में शनि ग्रह इतना, वैसे तो शनि ग्रह अपने में न्याय के कारक हैं, लेकिन आपके केस में सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लाभ और हानि दोनों का ही जो कंट्रोल है उनके पास है, 11th और 12th लॉर्ड का स्वामित्व है। तो इसका मतलब ये कि देखिए, ये समय उस मामले में तो मैं अच्छा कहूँगा। देखिए, मैं एक एक करके बात करता हूँ। अगर आपका लगन है तो ये रहेगा कि जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये पर्सनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी हो सकती है। आप अपना पूरा अपनी काया पलट कर लें, अपना शरीर को लेके आप कुछ बदलाव करना चाहते थे, या अपनी पब्लिक आइडेंटिटी आपकी कुछ बनी हुई है उसमें परिवर्तन करना चाहते थे, वो हो सकता है। तो फिजिकल या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों की संभावनाएं हैं। तो ये लगन के माध्यम से मैं आपके लिए बता रहा हूं। चंद्र राशि के माध्यम से बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा। देखिए, वक्री शनि ना अपने में काफ़ी लाइफ के डीप लेसन लेके आते हैं, बहुत आध्यात्मिक बना देते हैं। अगर आपको योगा मेडिटेशन करते हैं, योगा मेडिटेशन कोई कोच हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। विदेश से जुड़े, आपके कोई आय से जुड़े कुछ आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप अगर राजनीति से जुड़े हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। पर देखिए दोस्तों, काफ़ी कुछ इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी अपनी दशाएं क्या चल रही हैं। तो अगर आपकी चंद्र राशि मीन है तो इसका मतलब शनि का मध्य का सबसे प्रेशर वाला ढैया चल रहा है, और चलती दशाएं भी अगर प्रेशर वाली हैं कि शनि में चंद्र, चंद्र में शनि, चंद्र में केतु, केतु में चंद्र, ऐसे कुछ दशाएं हैं, तो फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो थोड़ा बैलेंस रहिए, थोड़ा समाज सेवा में रुचि लीजिए, लालच नहीं करना, और कोई भी मतलब कहते हैं कि मतलब अहितकारी काम, कोई भी मतलब सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला सा कोई काम नहीं करना, ये मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा। भगवान शिव की भक्ति कीजिए, सबसे बड़ी बात। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।